सोमवार के दिन व्रत उपवास रखना या ना रखना, पूजा पाठ भले ही मत करना, पर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर जरूर चढ़ा देना। एक ही ये गुप्त चमत्कारी चीज, धन दौलत सुख संपत्ति ऐश्वर्य से सदा रहोगे। परिपूर्ण काल सर्प दोष, पितृ दोष, शनि दोष, मंगल दोष से तत्काल मिलेगी। मुक्ति भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से जीवन में फिर कभी भी नहीं होगी। रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं होगी। प्रिय भक्तों, आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई है। भक्तों, आज की वीडियो आपके पूरे परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी गुप्त चमत्कारी चीजों के बारे में जो यदि सावन के इस पावन दूसरे सोमवार पर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर अर्पित कर दी जाएं तो सिर्फ इतना करने मात्र से ही आपको अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जिसकी आपको लालच है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मन्नत है, आपकी वो इच्छा, वो मनोकामना, वो मन्नत सिर्फ भोलेनाथ जी को इस सावन के दूसरे सोमवार पर यह चीज चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण हो सकती है। और यह बात हम मनगढ़ंत तरीके से नहीं बता रहे, बल्कि इस वीडियो में बताई गई हर एक बात शास्त्र प्रमाणित एवं विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार ही है। इसीलिए प्रिय भक्तों, आप आज की इस वीडियो को अपने एवं अपने पूरे परिवार की सकुशलता के लिए शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आपने वीडियो को बीच में से काट काट कर देखा तो हो सकता है कि उपाय को करने में आपसे कोई भूल चूक हो जाए और आपको उपाय का संपूर्ण फल प्राप्त ना हो पाए। इसीलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी इस सावन के दूसरे सोमवार पर अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। भक्तों, श्री शिव महापुराण की कथा बताती है कि इस सृष्टि के आरंभ से ही जो देव इस धरती पर हैं, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है और जो सभी जीवों की उत्पत्ति के कारण हैं, वो भगवान शिव हैं। भगवान शिव से ही विष्णु जी की उत्पत्ति हुई है और विष्णु जी से ब्रह्मा जी की। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि महादेव का न तो कोई आदि है न कोई अंत। जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तो भी भगवान शिव थे, और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी भगवान शिव का अस्तित्व सृष्टि पर कायम रहेगा। इसलिए तो भगवान भोलेनाथ को देवाधिदेव कहा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है एवं शास्त्रों में बताई गई कुछ खास चीजों को भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करता है तो ऐसा व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की कृपा का स्वतः ही पात्र बन जाता है। वहीं कहा जाता है कि जितनी जल्दी अपने भक्त से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, उतनी जल्दी और कोई भी देवता प्रसन्न नहीं होते। भोलेनाथ की पूजा में किसी प्रकार की कोई महंगी वस्तु का कोई उपयोग नहीं है। जितनी ज्यादा सादगी और सरलता भगवान शिव की पूजा में करी जाए, उतनी ज्यादा वो पूजा फलीभूत होती है। दोस्तों, ये मत सोचिए कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको सोने चांदी के आभूषण या महंगे से महंगा भोग चढ़ाना पड़ेगा। भोलेनाथ तो वो हैं जो भस्म रमाते हैं, शमशान में रहते हैं और सच्चे हृदय से चढ़ाया गया। सबसे छोटा अर्पण भी उन्हें उतना ही प्रिय है जितना किसी राजा का विशाल महल। जब कोई भक्त केवल एक भी चीज सच्ची श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उसकी कीमत करोड़ों की हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रेम, समर्पण और भाव का वो अमूल्य तत्व होता है जो किसी मूल्य में नहीं तोला जा सकता। ये बात सिर्फ किसी लोक कथा की नहीं, बल्कि स्वयं वेदों, पुराणों और शिव महापुराण में दर्ज है कि शिव को वो प्रिय होता है जो सरल होता है। स्नान के पश्चात शिवलिंग पर चंदन या केसर का लेप करना भक्त का वो भाव है जिसमें वो शिव के उग्र रूप को सौम्य बनाता है। ये चंदन केवल ठंडक नहीं देता, ये हमारी आत्मा की ज्वाला को भी शीतल करता है। मंत्र है, गंध द्वारा दुरादर्शा नित्य पुष्टा कृष्ण ईश्वरी सर्वभूत नाम तामी होप। व श्री भोलेनाथ के शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाने की परंपरा बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी मानी गई है। ये उपाय शास्त्रों, लोक परंपराओं और तांत्रिक साधनाओं तीनों में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इसे केवल एक मसाला समझना भूल होगी, क्योंकि शिव को चढ़ाई गई काली मिर्च उस शक्ति का प्रतीक बन जाती है जो नकारात्मकता को भस्म कर देती है और जीवन में रक्षित ऊर्जा को सक्रिय करती है। जब कोई भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाता है तो वो केवल एक साधारण वस्तु नहीं चढ़ा रहा होता, बल्कि अपने चारों ओर के दुष्ट ग्रह प्रभावों, काले जादू, बुरी नजर,
आकस्मिक कर्ज और अज्ञात भय को भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर रहा होता है। काली मिर्च अग्नि तत्व से जुड़ी मानी जाती है और शिव तत्व स्वयं पंच तत्वों के नियंता है। जब अग्नि तत्व शिव तत्व में समर्पित होता है तो जीवन में छुपी हुई नकारात्मक अग्नियां शांत हो जाती हैं और ऊर्जा पुनः सकारात्मक दिशा में बहने लगती है। तंत्र ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि यदि सोमवार या सावन के दूसरे सोमवार के दिन काली मिर्च के कुछ दाने शिवलिंग पर जल के साथ चढ़ाए जाएं और इस मंत्र का जप किया जाए, ओम नमः शिवाय काल विनाशकाय नमः, तो अदृश्य संकटों का नाश होता है। बुरी आत्माएं दूर भागती हैं और गृहस्थ जीवन में शांति लौट आती है। शनि, राहु और केतु के दोष जो लंबे समय तक परेशान करते हैं वे भी इस उपाय से कम होने लगते हैं। काली मिर्च एक त्रिकोणीय शक्ति रखती है। ये रोग नाशक है, भूत बाधा निवारक है और धन प्राप्ति का माध्यम भी बन सकती है। जब इसका प्रयोग भोलेनाथ के चरणों में पूर्ण श्रद्धा से किया जाता है तो ये एक यंत्रवत रूप ले लेती है जो बंधनों को तोड़ सकती है। काली मिर्च को शिवलिंग पर चढ़ाते समय ये भाव रखें कि हे महादेव, मेरी वाणी, मेरा मन और मेरा कर्म जिन भी दुखों से ग्रस्त हैं वे सब इस अग्नितुल्य मिर्च के दानों में समाहित होकर अब आपके चरणों में समर्पित हैं। इसे अपने त्रिनेत्र से भस्म कर दो और मुझे शुद्ध कर दो। इस उपाय को नियमित रूप से करने वाले भक्त बताते हैं कि उनके व्यापार में अचानक वृद्धि हुई, कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिली और अकारण भय से मुक्ति मिली। यही नहीं, जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते या बुरी संगति में फंस जाते हैं उनके लिए भी ये उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध